चैप्टर नंबर 4 डिटरमिनेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं सारणिक। तो सारणिक क्या होती है? सारणिक प्रत्येक मैट्रिक्स जो होती है वो एक फिक्स वैल्यू से एसोसिएटेड होती है, जुड़ी हुई होती है, जिसे सारणिक कहते हैं। प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स एक निश्चित मान या व्यंजक से संबंधित होती है, जिसे सारणिक कहते हैं। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एसोसिएटेड टू एन एक्सप्रेशन और नंबर विच इज नोन एज डिटरमिनेंट। कोई भी वर्ग जिसकी पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर हो। नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4। तो मैट्रिक्स खुद की मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन प्रत्येक मैट्रिक्स एक फिक्स वैल्यू, मान लिया C है, उससे क्या होती है, जुड़ी हुई रहती है। ये यूनिक वैल्यू इसकी, इससे जुड़ी हुई रहती है, जिसे इसकी सारणिक की वैल्यू कहते हैं। मान लो अगर ये A मैट्रिक्स है, ठीक है, तो डिटरमिनेंट यानी सारणिक A को कैसे दर्शाते हैं? मॉड का जो साइन होता है उसमें A को रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर डिटरमिनेंट का DET लिख के A, यानी मैट्रिक्स A की सारणिक को डिटरमिनेंट A या सारणिक A से दर्शाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो हो गई इसकी बेसिक नॉलेज यानी इसकी डेफिनेशन। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो हम जानते हैं। तो अगर कोई मैट्रिक्स है 1 into 1 ऑर्डर की, ओनली 1 ऑर्डर भी बोल सकते हैं इसको, और 1 into 1 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी मैट्रिक्स है, जैसे मैंने लिखा 5, तो इसकी जो मॉड की वैल्यू होती है वो इसी के ही इक्वल होती है, इसी वैल्यू की इक्वल होती है। यानी A अगर मैट्रिक्स 5 है तो डिटरमिनेंट ऑफ A विल बी इक्वल्स टू 5। ठीक है, और यदि वो मैट्रिक्स 1 2 3 4, मान लो ये मैट्रिक्स है B मैट्रिक्स, तो इसकी डिटरमिनेंट B की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? इसको इससे मल्टीप्लाई करना 4 और इसको इससे मल्टीप्लाई करना 6 माइनस के 2। ये हो गई अपने डिटरमिनेंट B की वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी 1 into 1 ऑर्डर में क्या है, जो एलिमेंट है वो एज इट इज आ जाएगा। 2 into 2 में क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इसका इससे और इसका इससे, और बीच में हमेशा सबट्रैक्ट। अगर ये माइनस का होता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 4 - 6 इक्वल्स टू -2। कोई प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी तक तो बहुत इजी है, ये फर्स्ट एक्सरसाइज में काम आएगी अपने, और 3 into 3 ऑर्डर के काम आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके बाद मेन टॉपिक पढ़ रहे हैं 3 into 3 ऑर्डर के लिए। 3 into 3 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स है उसको सॉल्व कैसे करते हैं, और उसके कुछ घटक हैं यानी फैक्टर्स हैं, जैसे होता है उपसारणिक और सहखंड। उपसारणिक और सहखंड। उपसारणिक को कहते हैं माइनर और सहखंड को कहते हैं कोफैक्टर। ठीक है, ये हमें 3 into 3 ऑर्डर को सॉल्व करने के काम आएगा। ठीक है, तो 3 into 3 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स होती है उसको सॉल्व कैसे करते हैं पहले वो सीख लेते हैं। कोई मैट्रिक्स ले लेता हूं, जैसे मैंने ली 1 2 1 3 1 2 1 5 0 3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये A मैट्रिक्स है। हमें पूछा है इसने व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट A। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है? नहीं। अब देखो हमें क्या करना है, इसमें याद रखना साइन, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट चलेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें क्या होता है, इसमें एक रो या एक कॉलम के थ्रू इसको एक्सपेंड करना होता है। तो सबसे पहले हम सीख रहे हैं R1 के अलोंग, R1 के अलोंग। ठीक है, अलोंग R1, एक्सपेंड अलोंग R1 कैसे करेंगे? पहले ये एलिमेंट लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत इजी है। फिर माइनस के 2 और फिर 1। क्या किया आपने, फर्स्ट रो के एलिमेंट लिख दिए 1 -2 1। ठीक है, इस साइन के होते हैं। ठीक है, फिर क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, फिर मैंने बना दी डिटरमिनेंट यानी सारणिक। अब ध्यान से देखिए, जब हम ये एलिमेंट लूंगा, ठीक है, तो ये रो और ये रो को आप भूल जाओगे। ठीक है, कोई दिक्कत? इस एलिमेंट को लोगे तो रो और कॉलम को भूल जाओ, क्या बचा 2 1 0 3। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर मैं ये एलिमेंट देता हूं
2 एलिमेंट लेता हूं तो ये और ये चला जाएगा, क्या बचेगा 3 5 1 3। ठीक है, लास्ट अगर मान लेता हूं तो 3 2 और 5 0। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, अगर ये लूंगा तो ये और ये छिपा देंगे तो बचा 2 1 0 3, ये रहा। अगर मैं ये एलिमेंट लेता हूं इसको छिपाया 3 1 5 3, अगर मैं ये एलिमेंट लेता हूं तो इसको छिपाया 3 2 5 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको 2 into 2 को जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करना है। 3 2 is 6 minus 0, 3 3 is 9 minus 5, 3 into 0 0 minus 5 2 is 10। तो इसका आंसर आ गया 6। इसको सॉल्व करने पर 4 4 2 8 और माइनस के 10, तो 6 minus 18 minus के 12। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू, ये ए मैट्रिक्स है तो इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी माइनस के 12। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ध्यान दीजिएगा, इसमें हम चाहे एक R1 से करें या C1 से करें, R2 से करें या C2 से करें, R3 से करें या C3 से करें, इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू कभी चेंज नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में कहा इसकी डेफिनेशन, डिटरमिनेंट ए की डेफिनेशन ही ये है कि प्रत्येक मैट्रिक्स एक फिक्स वैल्यू से क्या रहती है, डिपेंड रहती है, उससे एसोसिएटेड रहती है, जुड़ी रहती है। तो अभी इस मैट्रिक्स से कौन सी वैल्यू जुड़ी हुई? माइनस के 12। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया अपने डिटरमिनेंट ए की वैल्यू। तो 1 into 1 ऑर्डर का सीख गए, 2 into 2 ऑर्डर का सीख गए और 3 into 3 ऑर्डर का सीख गए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं पढ़ रहा हूं आपको माइनर यानी उपसारणिक और सहखंड। उपसारणिक क्या होता है? फॉर एग्जांपल मैंने एक और क्वेश्चन लिया है, अभी मैं ले रहा हूं अभी 1 2 1 3 0 4 5 -1। ठीक है, इसमें जैसे मैंने एक एलिमेंट लिया A1, ठीक है, एलिमेंट A11 क्या है? 1। अगर कोई आपसे पूछे कि 1 का यानी A11 का माइनर क्या है, तो माइनर को अपन रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल A11। ये हो गया माइनर, जिसको कहते हैं उपसारणिक। ठीक है, वो क्या होगा, इस एलिमेंट की रो और कॉलम को छिपा देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 0 4 -1 2। ठीक है, इसको सॉल्व करने पर क्या है अपने पास आंसर, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 0 माइनस आता बीच में बचा और माइनस के 4, ओवरऑल आंसर क्या आ गया प्लस के 4। ये क्या हो गया इसका माइनर हो गया। गुणनखंड सेकंड को क्या बोलते हैं F11, A11 का है इसलिए F11। और ध्यान रखना है हमें, इसका फॉर्मूला होता है -1 की पावर I + j और A11। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या होता है -1 टू दी पावर I + j 1 + 1, यहाँ पे Fij। ठीक है, यानी अभी जैसे मैंने A11 की बात कर रहा हूं तो F11 = -1 टू दी पावर 1 + 1, क्योंकि ये भी 1 ये भी 1 और A11 की वैल्यू क्या है 4। तो ओवरऑल आ गया -1 की पावर 2। इवन नंबर जब भी होती है तो उसका आंसर आ जाएगा प्लस के 1, तो इसका आंसर आ गया 4, यानी इसका कोफैक्टर वो भी होगा 4। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आते हैं अपन A12 पे। A12 की वैल्यू क्या है 2। ठीक है, नेक्स्ट आ गए हम A12 पे, तो क्या करेंगे, इस एलिमेंट को रो और कॉलम में छिपा दो, ये छिपा दिया, ये छिपा दिया, क्या बचा 3 4 5 3 4 5। इसको सॉल्व करने पर आ रहा है 3 2 6 -20। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर आ गया -40। अब ध्यान से I + j करने पर क्या आ रहा है -1 की पावर आ रही है 3 और आगे एलिमेंट लिखना है -40। ठीक है, अगर इसकी पावर अगर ऑड नंबर यानी विषम संख्या होती तो आंसर आता है माइनस के टर्म, तो माइनस माइनस प्लस, तो इसका आंसर आ गया F12 = +40। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये अपना आ गया F12 यानी इसका सेकंड। ठीक है, और लास्ट एलिमेंट में लिख देता हूं, एक और एलिमेंट निकाल लेते हैं A113 का 1 है, A13 निकाल लीजिए, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करें -3 और इसको इससे करेंगे 0, तो -3 और इन दोनों को जोड़ने पर इवन नंबर आ रहा है, तो F13 = -3 यानी सेम रहेगा, कोई साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए हमें अगर इसके थ्रू अगर मैं
सेकंड के थ्रू अगर मैं आंसर निकालूं तो साइन की वैल्यू क्या होती है? डिटरमिनेंट a इज इक्वल्स टू a11 f11 a12 f12 a13 f13। ठीक है स्टूडेंट्स, तो a11 एलिमेंट है 1, ये 2 और ये 1। ठीक है, अब f11 की वैल्यू कितनी निकाली हमने? f11 की वैल्यू 4। ठीक है, f12 की वैल्यू अपनी निकाली 14 और इसकी वैल्यू निकाली हमने -3। ठीक है, तो इसको सॉल्व किया 28 प्लस 4 32 32 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 29। तो ये इसका, तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1 जिसके स्टार्टिंग में क्वेश्चन बहुत इजी है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि अगर इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है यानी 0 है तो a की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, तो हमें क्या करना है? इस डिटरमिनेंट को क्या करना है? सॉल्व करना है। इसको इससे मल्टीप्लाई किया -3 के और 2 को 4 से किया गया है 8 और आगे क्या रखना? बराबर हमें रखना है 0। तो -3 के को उधर भेजो, +3 के इज इक्वल्स टू 8 को यहीं लिख दिया और ये उधर जाके +3 और k इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई में करा के डिवाइड, तो k इज इक्वल्स टू 8/3। ठीक है, बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर x y 2 4 इज इक्वल्स टू 0 के है तो x रेशियो y फाइंड करो। तो इसमें भी यही करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 4x और इसको इससे मल्टीप्लाई किया -2y, बीच में हमेशा माइनस आएगा, इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, -2 उधर जाके प्लस के 2 है। ठीक है, y को इधर लेके आओ, 4 को इधर लेके आओ, तो x अपॉन y इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 4, x अपॉन y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2, यानी 1:2 इसका आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर ये डिटरमिनेंट 4 के वैल्यू के इक्वल है और ये डिटरमिनेंट 7 के इक्वल है तो x, y की वैल्यू फाइंड करो। बहुत इजी है, इसमें भी सॉल्व करोगे आप दोनों डिटरमिनेंट को और अपने x और y की वैल्यू आ जाएगी। देखिए, पहले इसको इससे किया 2x, इसको इससे किया 3y इज इक्वल्स टू 4। नेक्स्ट इसको इससे किया 2x और इसको इससे किया -4y इज इक्वल्स टू 7। तो हम क्या पढ़ चुके हैं इससे पहले? एलिमिनेशन मेथड 10 में सीखा हमने, विलोपन विधि जिसको कहते हैं हम, या प्रतिस्थापन विधि भी आप यूज कर सकते हो। तो देखिए, ये 2x सेम है तो इसका साइन चेंज कर देते हैं ताकि इजीली कट जाए। माइनस, इसका उल्टा प्लस, इसका उल्टा माइनस, ये दोनों कट आउट। ये माइनस के 3y और प्लस के 4y, रिमेनिंग क्या बचा? ओनली y, और 4 में से 7 गया -3। ये आ गई अपनी y की वैल्यू। इसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, तो 2x - 3 y की जगह -3 इज इक्वल्स टू 4। ठीक है स्टूडेंट्स, 2x इज इक्वल्स टू, ये 4 है, माइनस माइनस प्लस और 3 3 जा 9, प्लस के 9 ले जाएंगे माइनस के 9, तो 2x इज इक्वल्स टू -5 और x इज इक्वल्स टू -5/2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब फोर्थ जो क्वेश्चन है वो है अपना x - 1 x - 2 x - 3 इज इक्वल्स टू 0। इसको हमें सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी है। ये अपना फोर्थ क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे करेंगे? x - 1 को x - 3 से मल्टीप्लाई करो, माइनस x को मल्टीप्लाई करो x - 2 से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब हम x को x से करेंगे x² डायरेक्ट कर लेते हैं, x² -4x + 3। देखो, x को x से किया x², -1 को -3 से किया प्लस के 3, इसको जब इससे करेंगे -x, इसको इससे करेंगे तो -3x, तो टोटल -4x। इसको इससे किया -x² और बाहर माइनस होने के कारण अंदर के साइन क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे, प्लस के 2x = 0। इस -x² से +x² कैंसिल हो गया, ये माइनस के 4x माइनस के प्लस के 2x, तो ओवरऑल माइनस के 2x प्लस के 3 = 0, तो 2x = 3 और x = 3/2। ये अपने 4 क्वेश्चंस कंप्लीट। नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट और सिक्स्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपको ट्राई करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सिक्स्थ क्वेश्चन पहले मैं कर लेता हूँ, इजी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करना है? इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए, इसमें सबसे ज्यादा जीरोस कहां से है? इसमें C3 में सबसे क्या है? सबसे ज्यादा जीरोस है। तो इसके अलावा अगर हम क्या करेंगे? विस्तार करेंगे तो हमें इजी पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो एक्सपेंड अलोंग C3
ठीक है। हाँ, C3 के अलाउंग एक्सपेंड करने पर यानी विस्तार करने पर। तो देखिए मैंने क्या कहा था, पहले ये एलिमेंट लिखेंगे, फिर ये एलिमेंट लिखेंगे और फिर ये एलिमेंट लिखेंगे। फिर आएगी साइन की बारी। साइन हमें ध्यान से देखना, ये हमें दिया प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऑल्टरनेट चलेगा, ठीक है। तो ये वाला एलिमेंट हो गया प्लस, ये वाला एलिमेंट हो गया माइनस, ये वाला एलिमेंट हो गया प्लस, ठीक है। इसके बाद आएगी उप सारणी होगी। तो देखिए 1 लेने पर उप सारणी क्या आएगी, इसको और इसको छिपा लो, ठीक है। इसको इसको छिपाने पर क्या है 5 0 माइनस 10 3, ठीक है। फिर 0 को लेंगे तो -3 -11 और 10 और -10 और 3, और लास्ट आ गया इसको लेंगे तो ये आएगा -3 -11 और 5 और 0, ठीक है। ये तो मुझे रिप्रेजेंट करना था सॉल्यूशन के लिए, इसलिए मैंने किया, नहीं तो मुझे पता है डायरेक्टली 0 से मल्टीप्लाई होने पर कोई भी नंबर 0 ही आता है। तो आप नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको किया एक्सपेंड 5 3 15 और किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0, बाकी दोनों तो 0 आएंगे। तो ओवरऑल इसका आंसर आ गया डिटरमिनेंट का 50, ठीक है स्टूडेंट्स। एक बार यही क्वेश्चन मैं आपको R1 का राउंड करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखिए R1 का राउंड अगर करेंगे तो क्या आएगा -3, इसका क्या करेंगे साइन चेंज यानी +11 और ये प्लस। फिर जब मैं -3 लूंगा, इसका इससे मल्टीप्लाई 0, इसका इससे मल्टीप्लाई 0, फिर नेक्स्ट 11 लिया तो ये पूरा और ये पूरा डालेंगे, 5 को 0 से किया 0 और 10 को 0 से किया 0, ठीक है। लास्ट है 1 का एलिमेंट लेंगे, इसको इससे किया 15, तो ओवरऑल आंसर 15 ही, ठीक है स्टूडेंट्स। किसी भी रो के अलाउंग करोगे आप आंसर 0 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमें इसके इस क्वेश्चन में हमें प्रथम स्तंभ के उप सारणी और क्या बताना है, सेकंड बताना है। तो देखिए हमें निकालना है A11 A21 A31, पहले तो एलिमेंट लिख देते हैं, क्या एलिमेंट A H G, फिर आएगा उप सारणी की यानी माइनर, सब में क्या बना दो डिटरमिनेंट यानी सारणी बना दो। तो सबसे पहले अगर मैं A लेता हूं तो BFFC, ठीक है। फिर मैंने ये एलिमेंट लिया तो इसको और इसको छिपा दो, इसको और इसको छिपा दो, HGFC, और नेक्स्ट अगर इसको छिपाओगे तो HGBF, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पर अपना क्या आया BC माइनस F², इसका आया HC माइनस FG, इसका आया HF माइनस GB, ठीक है। साथ ही हमें क्या निकालना है, इनका क्या निकालना है सेकंड। तो सेकंड होता है F11 F21 F31, जिसमें हम क्या करेंगे ध्यान से देखिए, 1 और 1 को ऐड किया 2 यानी इवन आ रहा है, सम संख्या आ रही है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा यानी BC माइनस F², इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा HF माइनस GB, और लास्ट आ गया इसमें चेंज होगा क्योंकि इन दोनों का योगफल क्या है विषम, तो इसको चेंज करके माइनस वाली संख्या को पहले लिख देंगे और इसको बाद में लिख देंगे, ठीक है। अब मैंने कहा था अगर आपने मेहनत करी इतनी किसके निकालने की, सेकंड निकालने की, तो बहुत इजीली अगर आप इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करके ऐड करते हो तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो A को मल्टीप्लाई किया BC माइनस F² से प्लस H को किया, इसमें साइन नहीं चेंज करना है क्योंकि ऑलरेडी अपन ने जो साइन चेंज करना है इधर कर चुके हैं, FG माइनस HC प्लस G HF माइनस G, तो करा मल्टीप्लाई ABC माइनस AF² प्लस FGH माइनस H² प्लस FGH माइनस G²। तो और देखिए FGH 2FGH प्लस ABC माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH², ये इसका क्या आ गया आंसर आ गया, ठीक है। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो है वो कर रहे हैं हम। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है अपना 1AB
माइनस ए 1c माइनस बी माइनस सी 1। इसको सॉल्व करने पर अपना 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी, बस एक्सपेंड करो तो देखो 1 माइनस ए और प्लस ए। ठीक है स्टूडेंट्स, और आगे क्या बना दोगे डिटरमिनेंट। मैंने ऑलरेडी साइन क्या किया प्लस माइनस प्लस। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 अगर लोगे तो 1c माइनस c1। ठीक है, अगर a लोगे तो माइनस ए सी माइनस बी 1, और लास्ट आ गया अपना b माइनस ए 1 और माइनस बी माइनस सी। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इससे किया 1 माइनस आता है बीच में और इसका माइनस के सी स्क्वायर, ओवरऑल क्या आ गया 1 प्लस सी स्क्वायर माइनस इसको इससे किया माइनस ए प्लस के बी सी, इसको इससे किया प्लस के ए सी प्लस बी बी ऑनली। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करो 1 प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी सी प्लस ए बी सी प्लस बी स्क्वायर। ए बी सी से ए बी सी कैंसिल आउट, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज द फाइनल आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अपनी ये फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। इसके बाद हम पढ़ेंगे सारणिक के गुणधर्म, जिसमें से बड़ा क्वेश्चन बनने के चांसेस है, इसमें छोटा क्वेश्चन नहीं बनता। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा जो गुणधर्म है उसमें बड़ा क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस रहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसी के साथ ही मैंने सोचा है कि हम इन क्वेश्चनों के साथ साथ अगर हम कैलकुलस यानी कलन, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जो है बहुत बड़ा पार्ट है, लगभग राजस्थान बोर्ड के 32 मार्क्स यानी 40% मार्क्स जो है वो किसके हैं कैलकुलस के हैं। 80 में से 32 मार्क्स यानी 40% जो है वो किसका पोर्शन है कैलकुलस यानी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का। तो अगर हम 4th चैप्टर पे भी पहुंचे, 4th चैप्टर पे भी टाइम लगेगा, तो 4th चैप्टर से जब हम डिफरेंशिएशन तक पहुंचे तब तक मैं चाहता हूं कि अपने ये फॉर्मूले कंप्लीट हो जाए। इसके क्या हो जाए फॉर्मूले कंप्लीट हो जाए, जिसके लिए मैंने सोच रहा हूं कि हम रोज 1 या 2 फॉर्मूले रोज के ट्राई करते हैं। ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, ये वीडियो देखने के बाद जब आपका कंप्लीट हो जाए तब आप क्या करोगे, कोई भी 2 फॉर्मूले डिफरेंशिएशन के, कोई भी 2 फॉर्मूले जो आपको 11th में आपने पढ़े हैं या 12th में पढ़ोगे, जो बुक है आपके पास उसमें से आपको कोई भी 2 फॉर्मूले डिफरेंशिएशन के आपको कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करने हैं। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा आपको फॉर्मूले लर्न हो जाएंगे। क्या करना है, कोई भी 2 फॉर्मूले आपको कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बता दें। ठीक है स्टूडेंट्स, और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।